गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 21 सिखावन, जो कि दोहा पाठ है, इस पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। यह पाठ जो है संकलित है और साथ ही यह एक छत्तीसगढ़ी पाठ है जिसे दोहों में लिखा गया है। सिखावन यानी कि क्या होता है? सीखना। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देती हूँ। सिखावन माने सीखे के बात या शिक्षा। मतलब क्या कह रहा है कि सिखावन का मतलब होता है सीखने की बात या शिक्षा। ये पाठ मां संकलित 9 ठन दोहा मां कवि हन 9 ठन शिक्षा दे हवे। इस पाठ में जो है यह पाठ तो संकलित है और इसमें 9 दोहे हैं और उन 9 दोहों में कवि जो है 9 शिक्षाएं दिए हुए हैं। पहली के सियान यानी कि पहले के बुजुर्ग, सियान यानी बुजुर्ग। पहले के जो बुजुर्ग होते थे वे अपनी ज़िंदगी के अनुभव को अपने आने वाली पीढ़ी को देते थे, उन्हें सौंप देते थे। यही किस्म ले ज्ञान के भंडार हा भरत रहा और इसी प्रकार से ज्ञान का जो भंडार है वो आने वाली पीढ़ी को मिलते रहता था। यही अनुभव और ज्ञान के बाद सिखावन कहे जाए और यही अनुभव की जो बात होती थी, ज्ञान की जो बात होती थी, उसी को ही सिखावन यानी कि सीखने की बात कही गई है। तो दोहा यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं और साथ में ये भी बता देती हूँ कि ये जो जितने भी हम दोहे पढ़ेंगे ये सारे छत्तीसगढ़ी में लिखे हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ी में लिखा हुआ है तो मैं छत्तीसगढ़ी में इसका अर्थ तो बताऊँगी कि हिंदी में क्या होता है। साथ में ये भी बताऊँगी कि इन दोहों का भाव क्या है। दोहा पहले यहाँ पर हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला दोहा में क्या दिया हुआ है, इसे मैं पढ़ती हूँ और आप लोग को समझाती हूँ। इसी प्रकार से हम सारे दोहों को पढ़ेंगे और उन सारे दोहों के भाव को आज समझेंगे। पहले दोहे में देखिए, का होगे कि रात है, का होगे कि रात है, घपटे है अंधियार, आशा और विश्वास के चलते दिया बार। का होगे कि रात है, घपटे है अंधियार, आशा और विश्वास के चलते दिया बार। यह जो दोहा है यह सिखावन पाठ द्वारा संकलित है और इस दोहे में क्या क्या बताया जा रहा है मैं इसको बता रही हूँ, लेकिन पहले थोड़ा सा हिंदी में बता देती हूँ। का होगे रात है, का होगे रात है मतलब क्या होता है? क्या हो गया? रात है मतलब रात है। घपटे है अंधियार है, घपटना का मतलब सघनता के साथ छा जाना, बहुत घनघोर अंधेरा रहता है, उसी को घपटे है रात है बोल रहा है ना। ये हो गया। अंधियार माने अंधकार होता है। आशा का मतलब होता है आशा। विश्वास का मतलब होता है विश्वास। और यहाँ पर एक शब्द आया है दिया बार, यानी कि दिए को जलाना। तो हम लोग अब इसके भाव को भी समझते हैं और इसका हिंदी में तब समझ गए हो। का होगे कि रात है, क्या हुआ? रात है, घपटे है, अंधियार है, तो सघनता के साथ में अंधकार छाया हुआ है। आशा और विश्वास का चल तुम दिए को जलाओ। ये हो गया हिंदी में। अब इसका भाव क्या है मैं इसको आप लोग को बता रही हूँ, भाव को अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि मुसीबत के समय में भी हमको अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। कभी भी अपने भरोसा को, अपने विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए। मुसीबत के समय भी अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए, ये सीख दी जा रही है। तो पहले हम इसके भाव को बता रही हूँ, उसको देखिए। का होगे कि रात है, घपटे है अंधियार। बुजुर्गों ने कहा है, क्योंकि ये सारी जो जितने भी दोहे हैं वो बुजुर्गों के द्वारा बताई जा रही है। बुजुर्गों के द्वारा जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्रदान की जा रही है, सीख दी जा रही है। तो बुजुर्ग यहाँ पर कह रहे हैं, कवि जो है बुजुर्ग के माध्यम से बता रहे हैं कि क्या हो गया यदि रात है, घपटे है अंधियार, घपटे है अंधियार और घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। बुजुर्गों ने कहा है कि क्या हो गया यदि रात है
और घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। आशा और विश्वास के, आशा और विश्वास के, अपने आशा और विश्वास रूपी दीपक को, आशा और विश्वास के, अपने आशा और विश्वास, चलते दिया बार, अपने आशा और विश्वास रूपी दीपक को जलाओ। अर्थात मुसीबत एवं कष्ट के समय विश्वास को कायम रखना चाहिए तथा अपने कष्ट से उबरने का उपाय करना चाहिए। व्यक्ति क्या होता है कि कभी भी कोई संकट से घिर जाता है तो वह अपने विश्वास को, अपने भरोसे को तोड़ देता है, उसे स्वयं पर विश्वास नहीं होता है। तो कभी भी मुसीबत का जब समय आता है, कोई भी संकट की घड़ी आती है, तो अपने विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए, अपने विश्वास को टूटने नहीं देना चाहिए, अपने विश्वास को कायम रखना चाहिए, कष्ट से बाहर आने की कोशिश करना चाहिए, उसके लिए उपाय ढूंढना चाहिए। ये सीख जो है इस दोहे के माध्यम से दी जा रही है। ठीक है, एक बार और बता देती हूँ। बुजुर्ग यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या हो गया है यदि रात है और घनघोर अंधेरा छाया हुआ है, अपने आशा और विश्वास रूपी दीपक को तुम जलाओ और मुसीबत एवं कष्ट के समय विश्वास को कायम रखो तथा कष्ट से उभरने का उपाय जो है करो, ये बताया जा रहा है। उसके बाद में अगला दोहा देखो। अगले दोहे में क्या बताया जा रहा है? एके अवगुण सौ गुण ला, मिल्खी मारत खाए। एके अवगुण सौ गुण ला, मिल्खी मारत खाए। गुरतुर गुण वाला सुवा, लोभ करे फंद जाए। गुरतुर गुण वाला सुवा, लोभ करे फंद जाए। पहले हम इन शब्दों के मतलब को जान लेते हैं ताकि हमको जो दोहा है उसे समझने में आसानी हो। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बताया जा रहा है। मिल्खी मारत, मिल्खी मारत मतलब होता है पलक झपकते ही। गुरतुर माने मीठा, फंद जाना यानी फंस जाना। एक अवगुण यानी कि अवगुण का मतलब तो अवगुण ही होता है, गुण गुण। मिल्खी मारत तो जान गए, खाए यानी खाना। गुरतुर का मतलब भी जान गए। सुआ माने होता है तोता। अब इस दोहे के अर्थ जो छत्तीसगढ़ी में दिया हुआ है उन शब्दों के मतलब तो जान गए। अब हम इस दोहे के भाव को समझते हैं। एके अवगुण ला, एके अवगुण सौ गुण ला, मिल्खी मारत खाए। हम अब इसके भाव को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, व्यक्ति की को बुराई और लालच से हमेशा बचना चाहिए। बुजुर्ग जो हैं इस दोहे के माध्यम से क्या बोल रहा है कि व्यक्ति को हमेशा बुराई और लालच से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए, इस दोहे के भाव से हम समझते हैं। बुजुर्ग जो है यहाँ पर कह रहे हैं यदि व्यक्ति में एक बुराई हो, एक के अवगुण सौ गुण ला, यदि व्यक्ति में एक बुराई हो तो उसके 100 गुण भी बेकार हो जाते हैं। ठीक है, एक के अवगुण 100 गुण ला, तो व्यक्ति में अगर एक बुराई हो तो उसके 100 गुण भी बेकार हो जाते हैं। मिल्खी मारत खाए, मिल्खी मारत खाए, अच्छी मीठी वाणी वाला जो तोता भी होता है। गुरतुन गुण वाला सुआ, अच्छी मीठी वाणी वाला जो तोता होता है वो भी अच्छे खाने के लालच में पिंजरे में फंस जाता है। लोभ करे फंस जाए मतलब पिंजरे में फंस जाता है। एक अवगुण जो होता है वो क्या होता है, बुजुर्ग क्या बोल रहा है कि यदि व्यक्ति में एक बुराई हो, अवगुण मतलब एक बुराई हो, तो उसके 100 गुण भी बेकार हो जाते हैं। ठीक है, व्यक्ति में अगर एक बुराई हो तो उसके 100 गुण भी बेकार हो जाते हैं। क्यों? पलक झपकते ही वो उसके लिए वो बेकार हो जाता है बोल रहा है। और उसी प्रकार से मीठी वाणी बोलने वाला जो तोता भी होता है वह लालच के कारण से पिंजरे में फंस जाता है। अर्थात व्यक्ति को हमेशा बुराई एवं लालच से बचकर रहना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम जो है सदैव बुरा ही होता है, उसका परिणाम उसको भुगतना ही पड़ता है ना। एक व्यक्ति में अगर एक बुराई रहता है तो उसके 100 गुण भी बेकार हो जाते हैं
और उसी प्रकार से अगर तो जो तोता होता है अच्छी वाणी बोलने वाला, अच्छी मीठी वाणी बोलने वाला तोता भी होता है, वो अच्छे खाने के लालच में पिंजरे में फंस जाता है। का भाव इसका क्या हो रहा है कि व्यक्ति को सदैव बुराई और लालच से बचकर रहना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम उसको हमेशा भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो इन दो दोहों को आज हमने पढ़ा है। आगे के दोहों को हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे।